हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पार्ट 9 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पार्ट 9 जिसका नाम है दिव्यांगता। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों को हल करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो विकल्प वाले प्रश्न हैं उनमें से सही विकल्प हमको चुनकर यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे पहले का कह रहा है श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। तो श्रवण यानी सुनने वाले, श्रवण मतलब सुनने वाले, तो सुनने वाले दिव्यांग अक्षम होते हैं किसमें? सुनने एवं बोलने में। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, जो बच्चे सुन नहीं पाते अक्सर देखा गया है कि वो बच्चे बोलने में भी दिक्कत होती है, उन्हें बोलने में भी अक्षमता उनके अंदर आ जाती है। ज़्यादातर ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो श्रवण दिव्यांग होते हैं वो सुनने और बोलने दोनों में अक्षम होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है हड्डियों, जोड़ों तथा मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। तो हड्डियों में कोई दिक्कत है, मांसपेशियों में हो गई, जोड़ों में कोई दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं लोकोमोटर दिव्यांगता में। ठीक है, इस कैटेगरी के अंतर्गत ये आती है। इसके बाद अगला है हमारा विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। तो हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न पे, जहाँ पे हमें सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। तो ये सही है। इसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। ये भी सही है। अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी सही है। यानी अंतिम दिनांक मतलब जो एक्सपायरी डेट दवाई पे जो लिखी होती है, अगर कोई दवा एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है तो उन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से ना लिख पाने की अक्षमता को कहते हैं। ये भी सही बात है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफ, ग्राफ से मतलब डिज़ाइन बनाने वाला, तो डिज़ाइन अक्षरों में ही बनता है, यानी लिखने से ही डिज़ाइन बनेगा। तो इसलिए डिस्ग्राफिया क्या हो गया? लेखन विकार इसको कहते हैं हम। ठीक है, लिखन अच्छे से ना लिख पाना, सही ढंग से अक्षरों को ना बना पाना, ये जो है डिस्ग्राफिया में आता है। इसके बाद दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व तो नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर नहीं लिखा होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित, ये थर्ड का जो फर्स्ट है यहाँ पे देखेंगे, तो मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी मंद होती है। ठीक है, उसके बाद यानी कम होती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? कोई मानसिक बीमारी नहीं है। इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार पेटी या इंग्लिश में फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। इसके बाद है पहला पैरा ओलंपिक खेल। तो जो पैरा ओलंपिक, यानी पैरा ओलंपिक का मतलब ऐसा ओलंपिक जिसमें जो शारीरिक रूप से किसी ना किसी तरीके से अक्षम होते हैं या दिव्यांग होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कहाँ पे? रोम देश में। ठीक है, रोम में कराया गया था। इसके बाद भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2.21% व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं। यानी 2.21% ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी वजह या तरीके से दिव्यांग हैं, यानी विकलांग हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, यह डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पे पहले पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चौथे का प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्राथमिक उपचार का क्या मतलब है? प्राथमिक उपचार का मतलब है जैसे चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। लेकिन यह याद रखिएगा, प्राथमिक उपचार जो है वो चिकित्सक का विकल्प नहीं है। यानी आपको प्राथमिक उपचार भले आप करा लें, लेकिन आपको डॉक्टर से मिलने जाना है तो जाना ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। तो चलिए दिव्यांगता देख लेते हैं। दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ है
शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना, ठीक है, यानी शरीर के किसी भी अंग में कोई किसी तरह की बनावट में कमी है तो वो दिव्यांगता का शिकार कहा जाएगा। हालांकि मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं उन्हें भी दिव्यांग ही कहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रखिए आप। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, जिससे दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, उसे दिव्यांगता कहते हैं। अब श्रवण दिव्यांगता की बात करें तो यह श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव या कानों की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। यानी सुनने से लेकर कोई भी दिक्कत अगर है तो वो श्रवण दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति को पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। अब याद देखिए, सुनने में तो दिक्कत हो गई, लेकिन साथ साथ क्या होता है, कभी कभी बच्चा बोलने में भी सक्षम नहीं हो पाता, यानी बोलने में भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये सब किस में आता है, ये श्रवण दिव्यांगता में आता है। इसके बाद आप देखेंगे प्राथमिक उपचार पेटी, ठीक है, क्या है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होना चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी की बात करें तो इसमें आप ये बहुत मुख्य चीज़ें हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, थर्मामीटर या डॉक्टर थर्मामीटर जिससे बुखार नापा जाता है, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, साफ तौलिया होना चाहिए, माचिस, टार्च, खपच्ची आदि। अब कुछ दवाएं भी होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। ये सब चीज़ें भी फर्स्ट एड बॉक्स में आती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है, ठीक है। दिव्यांगजनों के प्रति हमारा सामाजिक दायित्व क्या है, ये हमें देखिए। सामाजिक दायित्व में सिर्फ इतना ही आपको बताना है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनका विकलांग या दिव्यांगजनों के प्रति यही दायित्व होना चाहिए कि वो कभी उन्हें परेशान न करें, वो कभी उन्हें तंग ना करें, उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा दें, उनके मनोबल को बढ़ाएं, ताकि वो इस दुनिया में अच्छे से सुदृढ़ रूप से रह सकें, सबके समान अपनी ज़िंदगी जी सकें, ठीक है। यही है सामाजिक दायित्व। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों का शारीरिक यानी उनके शारीरिक बनावट को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं, उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। अब दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना चाहिए हमें, ये हमारा काम है। उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें ताकि हमारा दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये सामाजिक दायित्व है हमारा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं, दोनों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम डिसलेक्सिया जान लेते हैं। देखिए डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने लिखने से संबंधित जो विकार होता है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं, अब ये 3 से 14 साल या 15 साल, ये 14 या 15 दोनों हैं, ठीक है। तो 3 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है। इसमें क्या होता है, शब्द पहचानना, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है, ठीक है। इनका उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डिस्ग्राफिया की बात करें तो डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित किया जाता है। देखिए ये दिमागी बीमारी नहीं है, ठीक है। डिसलेक्सिया जो है दिमागी बीमारी नहीं है। डिस्ग्राफिया क्या है, ये एक दिमागी बीमारी है। यह एक प्रकार का लेखन विकार है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ से मतलब डिज़ाइन, डिज़ाइन से मतलब अक्षर, ठीक है। ABCD ये सब क्या है, डिज़ाइन ही तो है किसी। तो डिज़ाइन कैसे बनेगा, जब आप कोई चीज़ लिखोगे तभी डिज़ाइन बनेगा। इसलिए डिस्ग्राफिया क्या है, लेखन विकार है, ठीक है, जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्द वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये है डिस्ग्राफिया। दोनों में अंतर यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे आपके, ये सारे प्रश्न यहाँ पे मैंने हल करा दिए हैं। कहीं कोई डाउट हो, किसी प्रश्न में जो उत्तर दिया गया है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।